मुझे स्लोवाकिया बहुत पसंद आया। मेरा यूरोप का ये वाला जो सफ़र था ना, ये जो मेरा ट्रैवल हुआ है, मुझे दिल से बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ पे। हाय नमस्कार दोस्तों, विवेक ट्रैवल टेल्स में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और आपका स्वागत है ऑस्ट्रिया वियना में। आज बहुत स्पेशल डे है क्योंकि हम वियना से या ऑस्ट्रिया से एक दूसरी कंट्री जा रहे हैं, स्लोवाकिया। और कितना इजी ये ट्रांजिट होता है यहाँ पे। देखिए, एक कंट्री से दूसरी कंट्री में हम बिना किसी प्रॉब्लम के इतने स्मूथ अफेयर से हम पहुँच जाते हैं। इनफैक्ट लास्ट ईयर मैं नॉर्वे से स्वीडन गया था। ओस्लो से हमारी स्टॉकहोम की ट्रेन थी। वहाँ तो हमारा पासपोर्ट भी यूज़ नहीं हुआ था। हम लोगों ने सीधा टिकट ली, हम ओस्लो स्टेशन पे अपनी ट्रेन पकड़ी और हम लोग पहुँच गए स्टॉकहोम। और आज हमने क्या किया है कि हमारे पास क्योंकि टाइम था, हमने वियना में कल बहुत अच्छा एक्सप्लोर किया, तो आज का दिन हमने रखा कि चलिए हम चलते हैं एक दूसरी कंट्री स्लोवाकिया। और स्लोवाकिया की कैपिटल में ब्राटिस्लावा में हम सुबह सुबह पहुंच जाएंगे। यहाँ से करीबन 1.5 आवर्स की जर्नी है। और ब्राटिस्लावा में जो उनकी इम्पोर्टेंट साइट सीइंग है वो हम करेंगे और शाम को आ जाएंगे वापस। ये देखिए किस तरह अच्छा यहाँ स्मूथ अफेयर है पेडेस्ट्रियन वॉक के लिए। पेडेस्ट्रियंस को बहुत ही तरजीह दी जाती है, बहुत इम्पोर्टेंस दी जाती है। और अब हम जा रहे हैं उस स्टैंड पे जहाँ पे हमें अपनी वैन मिलेगी और ये वैन हमें लेकर जाएगी ब्राटिस्लावा स्लोवाकिया में। बहुत ही अमेजिंग एक्सपीरियंस है कि हम लोग एक ऐसी कंट्री के अंदर हैं, या जो शेंजन वीज़ा आपको मिला हुआ है उससे आप मल्टीपल कंट्रीज़ में ट्रैवल कर सकते हैं। बहुत सारी कंट्रीज़ हैं जो शेंजन के अंदर आती हैं। मोर देन 20 कंट्रीज़ आर देयर। कि अगर आप शेंजन वीज़ा है आपके पास और किसी एक कंट्री के अंदर हैं, उसके बाद आप कितना भी इनबाउंड ट्रैवल कर सकते हैं, इन सभी कंट्रीज़ में जा सकते हैं बिना किसी समस्या के, बिना किसी प्रॉब्लम के, बिना किसी बहुत डॉक्यूमेंटेशन के लिए। अगर हम ट्रेन से जाते तो सिर्फ टिकट बुक करनी थी और हम लोग जा सकते थे, लेकिन हमने एक पैकेज लिया है एक वेंडर से जो हमें पूरे स्लोवाकिया में घुमाएगा। इसलिए हमने अपना पासपोर्ट कैरी किया है, अदरवाइज वी वुड नॉट हैव टेकन आवर पासपोर्ट्स ऑल्सो। अभी ये जो वॉक हो रही है हमारी, ये हो रही है उस पॉइंट पे पहुंचने की जहाँ से हम लोग स्लोवाकिया के लिए निकलेंगे। सो लेट आई शो यू द प्लेस। हे फ्रेंड्स, सो ऑस्ट्रिया वियना से हमारा सफ़र स्लोवाकिया का शुरू होता है। अब हमारी वैन आ गई है जिसका नंबर है AA120MZ और इस वैन में हम लोग जाएंगे स्लोवाकिया। चलो चलते हैं। हे फ्रेंड्स, स्लोवाकिया में आपका स्वागत है और ये स्लोवाकियन कैसल है। एंड यहाँ पर आना जो रास्ता जो था हमारा ऑस्ट्रिया से वियना से स्लोवाकिया का, बहुत ही सुंदर रास्ता था। जो रोड है, जो हाईवे है, वो इतना ज़्यादा अच्छा है और दोनों ही तरफ बहुत ही सीनिक नज़ारे हैं। और जो विंड मिल्स वाला जो एरिया आया था वो तो बहुत ही ज़्यादा अच्छा था। तो ग्रीनरी के बीच में और विंड मिल्स के बीच में, और आप बहुत ही अच्छी गाड़ी चलती है, स्पीड बहुत ज़्यादा अच्छी है। द कैसल लुक्स रियली ब्यूटीफुल एंड वी हैव अ कैसल कैफे हियर। हे फ्रेंड्स, स्लोवाकिया में आपका स्वागत है। और स्लोवाकिया की ये पार्लियामेंट बिल्डिंग है। 150 पार्लियामेंटेरियंस हैं यहाँ पर। प्रेसिडेंट्स है 5 इयर्स के लिए और डेमोक्रेसी है इंडिया की तरह। और पहले कम्युनिस्ट थे लेकिन लोगों ने पीसफुल डेमोन्स्ट्रेशन से यहाँ पे डेमोक्रेसी बनाई है। और यहाँ का एक कैसल है। सो स्लोवाकिया का जो हमारा पहला स्टॉप है वो स्लोवाकिया कैसल है। ये कैसल बहुत बड़ा नहीं है लेकिन बहुत सुंदर ज़रूर है। आप इसकी आर्किटेक्चर देखिए। ये हमारे जो कैसल, जो किले होते हैं, जो फोर्ट होते हैं, कुछ उसी तरह का है, बट इसका जो कलर कॉम्बिनेशन है
वो जो सिमेट्री है वो देखने में बहुत सुंदर लग रही है। लोग यहाँ के बहुत वार्म है, जैसे हमने एक्सपीरियंस किया वियना के अंदर, बिल्कुल वैसा ही एक्सपीरियंस हमें स्लोवाकिया में भी देखने को मिल रहा है। लोग आगे बढ़ के हमारी हेल्प कर रहे हैं। अभी हम लोग 3 जने थे और हमने सोचा कि फ़ोटो के लिए किसी को बोलते हैं। इससे पहले ही एक आंटी आई, बोलती है शुड आई क्लिक अ फोटोग्राफ फॉर यू, और उन्होंने हमारी फ़ोटो खींची है। तो दिस इज़ रियली ग्रेट। एंड जितनी कंट्री, ये सुंदर कंट्रीज़ हैं, उससे भी प्यारे लोग हैं। ये नेशनल फ्लैग है। अभी हमारे जो कैब के ड्राइवर हैं मिस्टर रॉबर्ट, बढ़िया है, और उन्होंने हमें जिस तरह से ब्रीफ किया, जो हिस्ट्री के बारे में स्लोवाकिया का बताया, तो बड़ा ही अच्छा लगा। यहाँ भी डेमोक्रेसी, पीस लविंग लोग हैं, और ये शहर अलग भी है और सुंदर भी। सोवेनियर शॉप, कैप्स, दिस ब्यूटीफुल कैफ़े रेस्टोरेंट, यू कैन हैव अ कॉफ़ी आउट हियर। सो कैसल के पास ये सोवेनियर शॉप है। 5 यूरोज़ में आपको फ़िश मैग्नेट्स मिल जाएंगे यहाँ पे, और भी बहुत काफ़ी चीज़ें हैं यहाँ पे जो आप ले सकते हैं। स्लोवाकिया में देखिए कितना सुंदर ये कैसल है, और लोग बड़े व्यवस्थित हैं, बहुत ही अच्छी तरीके से लोग इस ब्यूटी को अप्रिशिएट कर रहे हैं। नाइस। आप स्लोवाकिया की जो कैपिटल है ब्रेटिस्लावा, उसको दूर तक इसको देखा जा सकता है। एंड दिस इज द डेन्यूब रिवर, दिस इज द कैसल, और कैसल के साथ ही बह रही है डेन्यूब रिवर। उसी विंड मिल से, जो हमारे सामने विंड मिल्स दिखाई दे रही है, उसके पास से ही हम लोग आए हैं। और कैसल में हम लोग अंदर नहीं जा रहे, लेकिन इस टेरेस पे तो जा ही सकते हैं, और इस टेरेस से इस शहर को देखना बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस है। इतना एक्साइटिंग है। आई थिंक शायद यहाँ कोई कॉन्सर्ट भी होने वाला हो, या होता ही होगा, जिस तरह से चेयर्स यहाँ पे लगी हुई हैं। और डेन्यूब रिवर, एक्चुअली रिवर्स तो कहीं पर भी हो ना, रिवर्स के पास में रहना, रिवर्स को देखना तो वैसे ही बहुत अच्छा लगता है। और रिवर है, ग्रीनरी है, गार्डन है, और ये बहुत सुंदर कैसल है। कैसल के साथ ही कैफ़े, तो उसमें आप बियर ले सकते हैं, कॉफ़ी, आइसक्रीम, लेमनेड, क्रॉसिंग सब ले सकते हैं। स्लोवाकिया का जो पहला ही स्टॉप रहा वो ही शानदार था। ये जो दोनों कंट्रीज़ हैं, ऑस्ट्रिया एंड स्लोवाकिया, नज़दीक भी हैं, और दोनों के लोग वार्म हैं। स्लोवाकिया के अंदर ये एक बहुत ही स्पेशल जगह पे हम लोग पहुँचे हैं। ये एक मेमोरियल है, जो स्लोवाकियन सोल्जर्स थे यहाँ पे, उन्होंने अपनी बलिदान दिया, अपने जीवन का बलिदान दिया। और यहाँ पर जो वर्ल्ड वॉर 2 हुई थी, अराउंड 6000 स्लोवाकियन सोल्जर्स, उनकी डेथ हुई थी। और ये जो स्टोन है उनकी मेमोरीज इसमें यहाँ पे लगे हुए हैं। और ये ग्रेवयार्ड है वहाँ की जो ब्रेव सोल्जर्स थे। अभी हम एक वॉल देखेंगे जिस पे सभी सोल्जर्स के नाम लिखे गए हैं, और ये बहुत ही ख़ास स्थान रखता है हर स्लोवाकियन के दिल में इस जगह पर आना। आई थिंक 8 मई इज़ द नेशनल फ्रीडम डे, एंड वाओ, ऐसी जगहों पे आना चाहिए, क्योंकि अपने देश के प्रति जो देश प्रेम होता है, जो श्रद्धा होती है, जो प्रेम होता है, ऐसी जगह पे आने से और बढ़ता ही है। मैं बहुत अप्रिशिएट करूँगा इस जगह को, इस कल्चर को, अपने देश के इसको प्यार करने वाली इस संस्कृति को, इस सभ्यता को।
स्लोवाकिया मुझे बहुत पसंद आया है, बहुत ही ज़्यादा, बहुत ही अच्छी कंट्री है। लोग बहुत अच्छे हैं। यहाँ से ब्रेटिस्लाविया का जो शहर है कितना सुंदर दिखाई दे रहा है। हे फ्रेंड्स, हम लोग हैं ब्लू चर्च में और सेंट एलिजाबेथ को ये समर्पित है और पूरा ही आर्किटेक्चर बहुत ही सुंदर इसका दिखाई दे रहा है। और इसको ब्लू चर्च बस इसीलिए बोला जा रहा है कि यहाँ का जो सारा आर्किटेक्चर था वो वाइट एंड रेड कलर में थे, तो यहाँ पे जो आर्किटेक्ट था उन्होंने कहा मुझे कुछ डिफरेंट करना है, तो उन्होंने जो कलर इसको दिया वो था ब्लू कलर। दिस इज़ वेरी ब्यूटीफुल। यहाँ पे एक मैटरनिटी हॉस्पिटल है और ब्रेटिस्लाविया के अंदर चीज़ें बहुत ही अच्छी हैं। एक तो यहाँ पे काफ़ी टाइम तक कम्युनिस्ट का राज रहा था, तो यहाँ पर आप 23% इनकम टैक्स देते हैं और उसके बाद बच्चों का एजुकेशन, हेल्थ केयर, मेडिसिन सब कुछ कॉम्प्लीमेंट्री है, वो गवर्नमेंट टेक केयर करती है। और ये जो चर्च है बड़ी सुंदर लगी देखने में, हालांकि अंदर नहीं जा पाए, आप बाहर से ही इसको देख सकते हैं, लेकिन पूरा जो आर्किटेक्चर है स्लोवाकिया का वो सब कुछ बहुत ही सुंदर है। हे फ्रेंड्स, जो आपके सामने दिखाई दे रहा है दैट इज़ अ ओल्ड ब्रिज और इसको बने शायद 10th सेंचुरी में इसे बनाया गया था और डैन्यूबे रिवर के ऊपर ही सबसे पहला ब्रिज जो स्लोवाकिया में बना था वो यही ओल्ड ब्रिज है। हे फ्रेंड्स, स्लोवाकिया में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है और स्लोवाकिया में ये है डैन्यूब रिवर। इस डैन्यूब रिवर पर यहाँ पर हम लोग अभी हैं ओल्ड ब्रिज के ऊपर और ये ओल्ड ब्रिज बहुत पुराना है। 10th सेंचुरी में इसे बनाया गया था और ये स्लोवाकिया का पहला ब्रिज था जिसे बनाया गया था इस रिवर को क्रॉस करने के लिए। उसके बाद स्लोवाकिया में ऐसे 5 ब्रिजेज़ हैं, दिस इज़ द फर्स्ट वन और 1915 में इसको रिपेयर किया गया। उसके बाद यहाँ पे व्हीकुलर मूवमेंट कुछ नहीं है, सब कुछ गाड़ियाँ बंद हैं, लेकिन यहाँ पे ट्रैम चलती है। अगर कोई ट्रैम अभी गई तो मैं ज़रूर आपको दिखाऊंगा। और इस डैन्यूब रिवर पे खूब रिवर चलती हैं, आप रिवर तो चल ही रही है, बोट चलती हैं, कमर्शियल व्हीकल्स चलते हैं। और ये देखिए अभी एक सामान की गाड़ी आ रही है। यहाँ पे देखिए बहुत सारे रेस्टोरेंट्स, कैफ़ेज़ हैं, यहाँ पर आप आराम से एंजॉय कर सकते हैं। और पीछे दिखाई दे रहा है स्लोवाकियन कैसल, हम वो वहीं पर ही गए थे। और स्लोवाकियन कैसल के बाद हम ऊपर से घूमते हुए दोबारा से पहुँचे हैं इस ओल्ड ब्रिज के पास। आज का जो सफ़र है बहुत ही ज़्यादा अच्छा रहा और ये जो डैन्यूब रिवर है ना, इसने तो मन मोह लिया है। ये मुझे स्लोवाकिया बहुत पसंद आया। मेरा यूरोप का जो ये वाला जो सफ़र था ना, ये जो मेरा ट्रैवल हुआ है, मुझे दिल से बहुत अच्छा लग रहा है। यहाँ पे शायद वेस्टर्न जो सोसाइटी के अंदर जिस कंट्रीज़ में इस बार मैं जा रहा हूँ, मुझे ऑस्ट्रिया के लोग भी बहुत अच्छे लगे। वियना में हम लोग रुके, जितने भी लोग मिले, अनजान, अजनबी, हर कोई चीयरफुली आपको मिलता है, अच्छे से ग्रीट करता है। हम जिस सोसाइटी में रुके हैं वहाँ पे अगर कोई अनजान पर्सन दिख रहा है तो आपको हेलो कहता है और हेल्प अपने आप आती है। अगर कोई आपको दिख रहा है कि आप फ़ोटोग्राफ नहीं खींच पा रहे हैं तो वो अपने आप आगे आगे बढ़कर आपकी हेल्प करते हैं। अगर आपको कहीं पे एड्रेस पूछना है कहीं पे, तो भले ही लैंग्वेज एक बैरियर हो जाए कि उनको, क्योंकि ये ऐसी कंट्रीज़ हैं जहाँ पे इंग्लिश कुछ लोगों को आती है लेकिन काफ़ी लोगों को नहीं भी आती, क्योंकि उनका काम अपनी लोकल लैंग्वेजेस में और जर्मन में चल जाता है। तो इन दैट वे, इन दैट कॉन्टेक्स्ट, ये जो कंट्रीज़ हैं ऑस्ट्रिया, स्लोवाकिया, आई लव दिस प्लेस। लोग दिखने में सुंदर तो हैं ही, उनकी जो वार्मनेस है ना वो बहुत ही आपको एनर्जाइज कर देती है। उनकी वार्मथ, फिज़िकली बहुत ही एक्टिव हैं
और आप सुबह से लेकर दोपहर शाम रात आपको लोग को रन करते हुए देख सकते हैं, भागते हुए देख सकते हैं, वॉक तो करते ही हैं, साइकिल चलाते हैं। तो ये सब कुछ, ये चीज़ें देखना बड़ा अच्छा लगता है। एंड दिस इज़ अ ब्यूटीफुल कंट्री जहाँ पे लोग हेल्थ कॉन्शियस हैं और अच्छे से ज़िंदगी कैसे बिताई जाए, एक वर्क लाइफ बैलेंस क्या होता है, हर तरह से स्लोवाकिया एक अच्छी कंट्री है। आई विश हर देश इतना समृद्ध हो और इस तरह की व्यवस्थाएं हों। इसका एक रीज़न ये भी है कि पॉपुलेशन काफ़ी कम है, 50 लाख लोग ही हैं पूरे देश के अंदर। ब्रेटिस्लावा जो इनकी कैपिटल है, जहाँ पर मैं हूँ और जहाँ पर घूम रहा हूँ, वहाँ पे करीबन 5 लाख लोग रहते हैं। तो पॉपुलेशन कम होने का ये तो है ही है, लेकिन जितने भी लोग हैं उनके अंदर ये जागृति होनी कि हमें अपने देश को साफ़ रखना है और गंदगी नहीं फैलानी, ये भी ज़रूरी है। चाहे उसके लिए 5 लाख लोग हों या 50 लाख हों, ये समझना खुद ही पड़ेगा कि अपने ही देश को हमें कैसे साफ़ रखना है। तो इसकी ज़िम्मेदारी तो हमारी ही हुई। सो आपको यह वीडियो कैसी लगी ज़रूर बताइएगा। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर मुझे सपोर्ट करें। स्लोवाकिया बड़ा अच्छा देश है, अगर कभी मौका मिले तो स्लोवाकिया ज़रूर घूमिएगा। आपको बहुत ही सुंदर लगेगा, बहुत अच्छा लगेगा, बहुत डिफरेंट लगेगा। जितने भी यूरोपियन कंट्रीज़ में मैं आपको वीना भी रिकमेंड करूँगा और स्लोवाकिया भी। तो दिस इज़ द लॉ यूनिवर्सिटी और यहाँ की बहुत ही प्रोमिनेंट, काफ़ी बड़ी यूनिवर्सिटी है लॉ के लिए। ये स्लोवाकिया में हमारा लंच हो रहा है, मार्गरेटा पिज़्ज़ा, और ये हमारा लेमनेड, ये लेमनेड है, ये पिज़्ज़ा है और ये हमारी पार्टी हो रही है। हे फ्रेंड्स, अभी हम लोग एक रेस्टोरेंट में, इसका नाम तो नहीं पता, लेकिन बहुत ही अच्छा रेस्टोरेंट हमें ड्राइवर ने, हमारे मिस्टर रॉबर्ट ने दिखाया और इसका नाम है गैटो मैटो, आई थिंक ये स्कूटर पे लिखा हुआ है। एंड इतना बढ़िया मार्गरीटा पिज़्ज़ा और लेमनेड, मज़ा आ गया रियली में, इतना बढ़िया था। और स्लोवाकिया का ये जो शहर है, इतना खूबसूरत शहर है, इतना वाइब्रेंट, इतना वार्म। मैं कहूँगा ज़रूर आइए स्लोवाकिया देखिए और आपको ऐसा शहर देखने को मिलेगा जो आप एक अपने लिए अपना स्वर्ग कहेंगे कि रहने के लिए बहुत ही अच्छा, व्यवस्थित, सुंदर और बहुत महंगा भी नहीं है। हर चीज़ बहुत इकोनॉमिकल है। हमें करीबन 9.9 यूरो का पिज़्ज़ा मिला था और 4.9 यूरो की लेमनेड थी, अराउंड 500 रुपीज़ की, विच इज़ वर्थ, बहुत अच्छा टेस्ट था। और ये जो रेस्टोरेंट है, लेट मी शो यू, इट इज़ द नेम इज़ गैटो मैटो। दिस इज़ द रेस्टोरेंट। तो वी आर एक्चुअली इन द ओल्ड टाउन ऑफ स्लोवाकिया, और जितने भी यूरोप में ओल्ड टाउन्स हैं वो सबसे यंग टाउन्स हैं, क्योंकि ओल्ड टाउन के साथ साथ उनकी जो वाइब्रेंसी है, उनकी जो एनर्जी है वो बढ़ती ही जा रही है। हम जब स्टॉकहोम में थे तब हम कमला स्थान में हमारा ओल्ड टाउन था और वहाँ पे भी ऐसा लग रहा था कि हम डेली जा सकते हैं, डेली घूम सकते हैं, और बिल्कुल इसी तरह का ये लग रहा है ओल्ड टाउन स्लोवाकिया का, बहुत सुंदर है। अगर आप स्लोवाकिया ओल्ड टाउन में आएँ तो अपने साथ कैश ज़रूर लेकर आएँ, क्योंकि ये ऐसा शहर है जहाँ पे हर जगह आपको कार्ड पेमेंट नहीं मिलेगी। हमने जिस रेस्टोरेंट में खाना खाया था वहाँ पर कार्ड पेमेंट हो गई थी, और अब जिस स्टोर पर हम लोग आए थे सोवेनियर परचेज़ करने के लिए, यहाँ पर ओनली कैश इज़ देयर। मैंने उनसे ऐसे ही पूछा कि डोंट यू टेक द कार्ड्स हियर, कार्ड पेमेंट हियर? बोलते कार्ड पेमेंट इज़ नॉट पॉपुलर इन स्लोवाकिया। दैट वाज दिस, बट वी लव दिस प्लेस, बहुत सुंदर है। स्लोवाकिया रियली में जैम है, जैम, बहुत सुंदर जगह है। फ्रेंड्स, ये ओल्ड टाउन है स्लोवाकिया का, और यहाँ पे बड़ा फेमस कैथेड्रल है, पुरानी शॉप्स हैं। ये शहर कहने को ओल्ड टाउन है, पुराना शहर है, इसके आप रोड्स को देखो, पेडेस्ट्रियन मार्केट को देखो, लेकिन हर तरह से सबसे ज़्यादा यंग जिसे कह सकते हैं। और दूसरी बात यह है कि स्वीडन में जो गमला स्थान था उस पर काफ़ी भीड़ है, टूरिस्ट बहुत हैं, आपको खूब चहल पहल दिखाई देती है। चहल पहल यहाँ पर भी है, लेकिन यहाँ भीड़ नहीं कह सकते। यहाँ पे लोकल लोग हैं जो अपने फूड को एंजॉय कर रहे हैं, टूरिस्ट भी हैं, बट आई थिंक स्लोवाकिया में टूरिज़्म ज़रूर है, नेचुरली है, बट इतनी भीड़ नहीं है जितने बाकी जो फेमस यूरोपियन कंट्रीज़ हैं
अगर उस लिहाज से देखें तो ये बहुत ही सुंदर कंट्री है, कम भीड़ है, सुंदर। वैसे ही यूरोपियन शैली की आर्किटेक्चर आपको हर जगह देखने को मिलती है। खाना बहुत अच्छा है, इकोनॉमिकल है, और आपको क्या चाहिए कि लोग अच्छे हैं, हेल्पफुल हैं, वार्म हैं, आर्किटेक्चर बहुत सुंदर है, और आप बहुत ही कन्वीनियंटली, बहुत ही आराम से इस पूरे शहर को घूम सकते हैं, इसका मज़ा ले सकते हैं। मुझे तो भाग्य है, भगवान। इट्स अ ब्लेस्ड कंट्री, नो डाउट, एंड पीपल आर रियली गुड आउट हियर, दे आर रियली गुड, हैविंग गुड टाइम। अभी जो यहाँ पे टाइम चला है, दिस इज स्प्रिंग सीज़न, और एक 21 जून के बाद यहाँ पर समर सीज़न शुरू हो जाएगा, और समर चलता है नवंबर तक, फिर सितंबर तक, सितंबर ऑनवर्ड्स फिर ऑटम शुरू हो जाएगा, दिसंबर ऑनवर्ड्स विंटर, और फिर मार्च तक रहेगा यहाँ पे विंटर सीज़न। हे फ्रेंड्स, सो दिस इज़ 150 ईयर ओल्ड फार्मेसी, और इस फार्मेसी में जो फर्नीचर है वो 300 ईयर्स ओल्ड है, 300 ईयर्स ओल्ड, माय गॉड। वी कैन गो इनसाइड एंड फ्रेंड्स, दिस इज़ द माइकल्स गेट, और इस माइकल्स गेट में हम लोग पहुंच गए हैं। हम फ्रेंड्स, दिस इज़ द 0 किलोमीटर ऑफ ब्रेटिस्लावा। ब्रेटिस्लावा का 0 किलोमीटर है, स्लोवाकिया का बिल्कुल ये मिडल पॉइंट है, और इसके ऊपर खड़े हैं तो आप बिल्कुल ज़ीरो मिड पॉइंट पे खड़े हैं ब्रेटिस्लावा में, और पूरे यूरोप का जो मिड पॉइंट है वो भी स्लोवाकिया के अंदर ही है। हे फ्रेंड्स, स्लोवाकिया में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है, और अगर मैं आपको एक छोटी सी झलक दिखाऊं स्लोवाकिया की, तो आप कहेंगे यार कितनी सुंदर जगह है। मेरे सामने ये जो चर्च है ये 1550 में बनी थी, और ये ओल्ड टाउन के पास 5 से 6 चर्चेज़ हैं जो काफ़ी पुरानी हैं। ये सारा एम्बेसी इलाका है। ये हमारे सामने फ्रेंच एम्बेसी है, और फ्रेंच एम्बेसी के सामने ही फाउंटेन लगा हुआ है। फाउंटेन में जो प्रतिमा है वो फ्रेंच सोल्जर की है। सामने ही चॉकलेट शॉप हैं, स्टारबक्स हैं, आप चॉकलेट खरीद सकते हैं, कैफ़ेज़ हैं, रेस्टोरेंट्स हैं, और बहुत सुंदर आर्किटेक्चर है। ये भी सारी एम्बेसीज़ हैं। वो सामने जापान की एम्बेसी है, और ये सब है स्लोवाकिया में। तो स्लोवाकिया की ओल्ड टाउन में ये जो प्रतिमा बनाई गई है, एक बहुत ही साधारण इंसान की, लेकिन जिसकी असाधारण जो व्यक्तित्व था वो यहाँ पर दिखाई देता था। ये रोज़ शाम को इस कॉफ़ी शॉप पे आया करता था,
और जितने भी लोग मिलते थे उन सब से बहुत ही अच्छे से हेलो हाय नमस्ते खुश रहता था और सबको खुश रखता भी था। बड़े मज़े से सब इसका जीवन चल रहा था और 1967 में इनकी डेथ हुई और इनकी याद में ही ये प्रतिमा यहाँ पर लगाई गई है, ये मूर्ति यहाँ पर लगाई गई है इसी कॉफ़ी शॉप के बारे में। और ये जो गली, ये जो रोड प्रसिद्ध हुआ है वो इस वजह से हुआ है कि यहाँ पर ये एक पर्सन रहता था जो सभी की जीवन में शाम को खुशियाँ बिखेरता था, सबसे हालचाल पूछता था। कितनी असाधारण दिखने वाली चीज़ है कि हम बस शाम को निकलें और जितने भी लोग मिल रहे हैं उनसे अच्छे से ग्रीट करें, हंसें, बोलें, बात करें। और कितना असाधारण व्यक्तित्व आपका हो सकता है कि लोग आपके जाने के बाद भी आपको इस तरह से याद रखते हैं। सो टचिंग स्टोरी, ग्रेट। जेलेटो को हमने आइसक्रीम ली है यहाँ पे और बिल्कुल ओरिजिनल जेलेटो आइसक्रीम है। ये ओल्ड टाउन है स्लोवाकिया में और यहाँ पे बहुत ही अलग अलग फ्लेवर आप टेस्ट कर सकते हैं। 3 यूरो का एक स्कूप है, 3 यूरो मतलब 300 रुपीज़ में है। क्रेमा, कैटलिना, these are all the flavors. तो ये जो है स्लोवाकिया का नेशनल थिएटर है और यहाँ पे बहुत सारे प्लेज, ड्रामा होते हैं और ये बहुत फेमस है यहाँ पे। और जैसे आपने देखा होगा ये सब प्रोग्राम्स लगे हुए हैं, प्लेस, ड्रामास, ये सब बहुत ही फेमस हैं पूरे यूरोप में, खासकर स्लोवाकिया में। दिस इज़ अ वेरी हिस्टोरिकल प्लेस। तो फ्रेंड्स, अगर स्लोवाकिया में आप इंडियन फूड ढूंढ रहे हो तो इंडिका कुचेना, इंडियन कुजीन, ये भी यहाँ पर अवेलेबल है। पहले मुझे लग रहा था कि स्लोवाकिया में तो इंडियन फूड नहीं मिलेगा, लेकिन अब लग रहा है कि इंडियन फूड काफ़ी फेमस है, क्योंकि वियना में भी हमने कई सारे रेस्टोरेंट्स देख लिए थे और अब यहाँ पे एक और इंडियन रेस्टोरेंट देखने को मिला है। तो फ्रेंड्स, ये डेन्यूब रिवर है और डेन्यूब रिवर पे हम लोग अभी इस ब्रिज के नज़दीक हैं। कितना शानदार लग रहा है ये व्यू यहाँ से। ये पूरा ब्रिटिस्लाविया है, बहती नदी और इसके ऊपर ये वॉच टावर है। अगर आप चाहें तो 1200 रुपीज़, 12 यूरो की टिकट पे आप इसे देख सकते हैं।